हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू एडवांस एजुकेशनल पॉइंट। तो मेरे भाई, हम लोग इनवर्स में चल रहे थे। इनवर्स में एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 की ओर चलेंगे। तो मेरे भाई, तो चलिए, इस एक्सरसाइज में 1 से लेकर 10 तक दिया गया है क्वेश्चन और एक कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग कर रहा है। 1 से लेकर 10 तक दिया गया क्वेश्चन और ये हम बारी बारी से इसे एक एक करके प्रूव करते हुए चलेंगे मेरे भाई। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यों दिया गया मेरे भाई। ये फॉर्मूला हम प्रूव करके बता दिए थे मेरे भाई। जब हम लोग फॉर्मूला जब याद कर रहे थे, प्रूव कर रहे थे, याद करने का तरीका जान रहे थे, तभी ये फॉर्मूला प्रूव कर कर बता दिया गया है मेरे भाई। फिर भी ये यहाँ पर एक्सरसाइज में आ गया है तो हम इसे सोल्व करके दिखा देते हैं मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पर सोल्व करने का क्या तरीका है। 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर दिया गया है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यों दे दिया गया है मेरे भाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स बराबर को हमने यहाँ पर ए कर दिया, मेरे भाई। ठीक है, और ये जो इनवर्स है बराबर के भेजते हैं ए साइड में, चल जाएगा एंगल में चल जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन ए बराबर एक्स हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये जो हमने फॉर्मूला को प्रूव किया था सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करना है मेरे भाई। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, लेट मान लिया साइन इनवर्स एक्स बराबर एक का दिया और इनवर्स के भेज देंगे बराबर के ए साइड में चल जाएगा, एंगल में चल जाएगा। ये हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं मेरे भाई। ठीक है, अभी हम यहाँ से क्या लिखते थे, वी नो डैट। अब हम लोग जानते हैं वी नो डैट। तो हम यहाँ से क्या जानते हैं मेरे भाई, हम यहाँ से यही जानते हैं साइन 3a का फॉर्मूला जानते हैं मेरे भाई। साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए मेरे भाई। ठीक है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में बताया जाता है जब हम लोग बातें करते हैं 11th क्लास में मल्टीपल एंगल के बातें करते हैं, तो ये फॉर्मूला को वहाँ पे बताया जाता है मेरे भाई। ठीक है, और यहाँ से क्या कहते हैं, साइन इनवर्स 3a बराबर 3 साइन इनवर्स ए साइन 3a बराबर 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। ये फॉर्मूला हमने याद किया है मेरे भाई। ठीक है, आगे हम यहाँ देखते हैं साइन अगर इनवर्स साइन इधर है, भेजते हैं बराबर के ए साइड में चल जाएगा इनवर्स में, यहाँ हो जाएगा 3a बराबर ए भेजेंगे, साइन को भेजेंगे बराबर के ए साइड में चल जाएगा इनवर्स में, तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा मेरे भाई। अब यहाँ पर जो 3 है, जो यहाँ पर 3 को हमने लिख देंगे मेरे भाई। अब यहाँ साइन ए, अब यहाँ पर देखिए साइन ए हम यहाँ पर किसको माने थे, साइन ए बराबर हमने यहाँ पर एक्स माने थे, तो जहाँ पे साइन ए है वहाँ पर एक्स को पुट कर देंगे। साइन ए बराबर एक्स है तो वहाँ पर एक्स के लिख देंगे मेरे भाई। ठीक है, माइनस 4 है तो 4 तो हमने उतारना ही है। अब यहाँ देखिए साइन क्यू ए, तो यहाँ पर साइन क्यू ए, यहाँ पर साइन ए बराबर एक्स है, यहाँ पर साइन के पावर क्यू दिया गया है, तो यहाँ पर एक्स के पावर क्यू हो जाएगा, एक्स के पावर क्यू। अब यहाँ पर 3 को हम उतार देंगे। 3a कितना मानते हैं हम लोग, साइन इनवर्स एक्स को हमने ए माना था, जहाँ पे ए है वहाँ पर साइन इनवर्स लिख देंगे मेरे भाई। यहाँ पे ए है तो ए के स्थान पर साइन इनवर्स लिख देंगे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। क्या हम लोग यही फॉर्मूला को प्रूव करके लाना था, फॉर्मूला को प्रूव कर कर हम लोग को यही लाना था, तो यहाँ पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, यही हम लोग का फॉर्मूला का प्रूव कर कर लाना था मेरे भाई। ठीक,
ये तो फार्मूला को बता दिया गया था। जब फार्मूला को याद कराने का तरीका बता रहे थे तभी फार्मूला को वहाँ में बता दिए थे कैसे प्रूफ करना मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। वो किसका प्रूफ करने के लिए कह रहा है मेरे भाई। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x दिया गया है बराबर cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, 4x³ माइनस 3x ये दिया गया है मेरे भाई प्रूफ करने के लिए। और यहाँ से कह रहा है कि आप इस फार्मूला को प्रूफ करके बता दीजिए मेरे भाई। सेम टू सेम ऐसा ही करना है जिस तरीके से हम लोग फार्मूला याद किए थे साइन थ्री ए के, सेम टू सेम फार्मूला यहाँ पे याद करना किसका, तो cos थ्री ए के मेरे भाई। देखिए हम इसके प्रूफ कर दिखाते हैं। सेम उसे ही करना है, कुछ मान लेना है, लेट मान लेना है। cos इनवर्स एक्स को हमने यहाँ पर ए का दिया और यहाँ से क्या करना है यहाँ इनवर्स दिया गया है बराबर के भेजेंगे इस साइड में चल जाएगा एंगल में, तो यहाँ पर हो जाएगा cos a बराबर एक्स। फिर यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, वी नो डेट में हम लोग जानते हैं cos थ्री ए का फॉर्मूला क्या होता है। cos थ्री ए का फॉर्मूला हम जानते हैं यहाँ पर 4 cos क्यू एक्स माइनस 3 cos ए, 3 cos ए फॉर्मूला होता है cos थ्री ए का। cos थ्री ए का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos ए। अब यहाँ पर क्या करना है, cos को भेजेंगे बराबर के इस साइड में चल जाएगा, इनवर्स में चल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3a बराबर cos इनवर्स, cos को भेजेंगे इस साइड में चल जाएगा इनवर्स में, cos इनवर्स बराबर ये 4 है तो 4 को हम यहाँ पर लिख देंगे 4 cos थ्री ए। हम यहाँ पर cos थ्री ए माने थे हम लोग, cos ए बराबर हमने x माना था। यहाँ पर क्या है, cos के पावर q दिया गया है। जब cos के पावर q दिया गया है तो हम यहाँ पर x के पावर q कर देंगे, x के पावर q कर देंगे, माइनस है तो माइनस दे देंगे, 3 है तो 3 दे देंगे। cos से कितना है, cos से बराबर x माना था, जहाँ पे cos से वहाँ पर x दे देंगे, cos से दे देंगे। अब यहाँ पर 3 को उतार देंगे 3a। अब यहाँ पर देखना है कि a हम किसको माने थे, हम a माने थे, a बराबर माने थे cos इनवर्स को x माने थे। जहाँ पे a है वहाँ पर cos इनवर्स x कर देंगे मेरे भाई, जहाँ पे a है वहाँ पर cos इनवर्स x कर देंगे, cos इनवर्स x। अब यहाँ पे आ जाएगा cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। हम लोग यही फार्मूला याद कर रहे थे, 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रूफ होकर आ गया, 3 cos इनवर्स x होता है cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। तो यहाँ पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ये फार्मूला हमने कोई याद नहीं किया, ये हमने फार्मूला जो हमें cos थ्री का फार्मूला ये सिर्फ कहाँ से आया, ये जो अभी मैंने प्रूफ कर लिखा गया है क्वेश्चन इनवर्स में, ये फार्मूला मल्टीपल एंगल से आया है, मल्टीपल एंगल से। अगर मल्टीपल एंगल याद है तो ये इनवर्स की फार्मूला भी बेहतरीन तरीके से याद हो जाता है 1 मिनट में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 दे दिया गया है, tan इनवर्स 1/2 दे दिया गया है। एक कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 का प्रूफ कर दिखा देना है। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या होता है, tan में होता है फार्मूला
tan tan a प्लस बी, tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b। ये हमने इनभार्स का फॉर्मूला याद नहीं किए। ये फॉर्मूला इनभार्स में होता है, फॉर्मूला होता है tan, ये फॉर्मूला होता है इनवर्स में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये होता है फॉर्मूला होता है x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये हमने tan इनवर्स का जो दिया गया है, ये हमने tan इनवर्स का फॉर्मूला हमने याद नहीं किया है। हमने tan इनवर्स के फॉर्मूला, इनवर्स को फॉर्मूला बिल्कुल भी याद नहीं किया है। ये फॉर्मूला याद करने का तरीका जो होता है यहाँ से आता है, मल्टीपल एंगल से। tan a प्लस बी के फॉर्मूला का अगर आप याद किए हैं तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स को y में याद करना बिल्कुल नहीं आसान पड़ता है। ये फॉर्मूला बिल्कुल यहाँ से उठा कर सिर्फ यहाँ पुट कर दिया जाता है, वही इनवर्स में आ जाता है। यहाँ पर सिर्फ मल्टीपल में रहता है और यहाँ पर इनवर्स में आ जाता है। सिर्फ ये फॉर्मूला को उठा कर सिर्फ यहाँ पे पुट कर दिया जाता है। हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको हमने मान लिया है tan x मान लिएगा, ये हमारे होगा x हो जाएगा, ये हमारे y हो जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर लिख देते हैं tan इनवर्स दिया गया है x, तो यहाँ पर x प्लस y दिया गया है, तो यहाँ पर कर देंगे 2/11 प्लस दिया गया है, तो प्लस y कितना है, हमें y कितना है 7/24 दिया गया है, 7/24, 7/24 डिवाइड बाय दिया गया हमें 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई। तो एक्स कितना है 2/11 एक्स वाई, वाई दिया गया है 7/24 दिया गया है, 7/24 दिया गया है। अब हम यहाँ से काट छाँट कर इसको आंसर ला देंगे मेरे भाई। जो भी ये फॉर्मूला लिखा गया है तो इसको आएगा इनवर्स में आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर इनवर्स पढ़ रहे हैं तो इनवर्स में आएगा मेरे भाई, ठीक है, इनवर्स में आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स बराबर a, यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम लेंगे, 11 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये तो भाई गुना कर पड़ेगा, यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए। जब 11 24 दिया गया है तो यहाँ पर 11 24 से एलसीएम इनसे इंटू में करके ले लीजिए। और फिर यहाँ से क्या करना है, 11 और 24 दिया गया है तो 11 और 24 कर देंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ 2 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ देखिए ये तो 11 से हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 24 दूनी के 48, 24 दूनी के 48 हो जाएगा, और जो 24 से 24 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 हो जाएगा। नीचे डिवाइड दिया गया है, डिवाइड में कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 11 इंटू 24 एलसीएम, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 इंटू 24 एलसीएम लेंगे, ये तो 1 से हो जाएगा, तो 1 में इंटू हो जाएगा, तो यहाँ गुना होकर जाएगा 11 इंटू 24, 11 इंटू 24, माइनस है तो माइनस देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, तो यहाँ पर दिया गया है 11 24, 11 24 हो जाएगा, 1 हो जाएगा कट कर, यहाँ पर हो जाएगा ऊपर इंटू हो जाएगा 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14 हो जाएगा। एक तरीका होता है, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ये दोनों को एलसीएम लें उसके बाद कट छट करें, फिर इसका भी एलसीएम लें कट छट करें, ठीक है, जैसा भी हो ये सिंपल दिया गया है। आगे हम इसे सोल्व करते हैं आगे, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स, तो यहाँ हो जाएगा 8 7 15 हो जाएगा, 8 7 15, 8 7 हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 7 4 11, 11 1 12, 125 हो जा रहा है मेरे भाई, ठीक है। अब आगे हम यहाँ से क्या करते हैं, 11 और 24 में गुना करना है, 11 और 24 गुना करना है, हम यहाँ पर कर देते हैं 24, 11 दिया गया है 10 + 1 कर देते हैं, 10 + 1, तो यहाँ हो जाएगा 240 हो जाएगा, 240 हो जाएगा, 24 से जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 2 6, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। 264 हो जाएगा, और 264 हो जाएगा, और माइनस नहीं करना है 14 करना है, 264 माइनस 14 करना है। तो अगर हमें कट छट कर बचकर आएगा, हमें यहाँ बच जाएगा tan
tan इनवर्स ऊपर हमें दिया गया है 225 डिवाइड बाई 264 माइनस घटाएंगे 14 तो यहाँ हो जाएगा 250 हो जाएगा 250। अब यहाँ से कट जाएगा 2 बार में, जब यहाँ से 2 बार में कट जाएगा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा tan इनवर्स 1/2 आ जाएगा, tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा। यही हमारे प्रूफ होकर आ गया tan इनवर्स 1/2। तो यहाँ पर लिख देते हैं हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। सिर्फ यहाँ पर दिया गया था कैलकुलेशन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7। और ये प्रूव करके लाना है tan इनवर्स 31/17 प्रूव कर दिखा देना है। ये जो दिया गया है 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला, ये जो हम फॉर्मूला अगर मल्टीपल में हमें देखें तो 2 tan फॉर्मूला का हमने याद किया था 2 tan a फॉर्मूला हमने याद किया था, ये हमने याद किया था x, ये हमने याद किया था 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसी को अगर ये हमने लिखा मल्टीपल में, ये हमने लिखा मल्टीपल में, अगर इनवर्स में कैसे लिखेंगे? इनवर्स में फॉर्मूला को ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स a, 2 tan इनवर्स a। तो यहाँ पर लिखेंगे 2a बाई 1 माइनस 2a बाई 1 माइनस a स्क्वायर, 2a बाई 1 माइनस a स्क्वायर। ऐसे हो जाएगा इनवर्स में याद करने का मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए जब जो भी फॉर्मूला आ रहा है वो सिर्फ मल्टीपल एंगल से ही याद होता है, मल्टीपल एंगल से ही याद होता है। हमने मल्टीपल एंगल याद किया है, बाकी इनवर्स में ऑटोमेटिक याद हो जाता है मेरे भाई। तो आगे चलते हैं। ये पहले है, ये पहले फॉर्मूला यहाँ दिया गया है, तो ये पहले फॉर्मूला को ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक कैसे होगा? तो 2 tan a बराबर 2a बाई 1 माइनस a स्क्वायर दिया गया है, तो पहले हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। 2 tan a 1 बाई a, 2a पहले हम यहाँ लिख देंगे 2, a कितना है 1/2 दिया गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2 यहाँ पे इनवर्स में आता है, हम लोग इनवर्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इनवर्स में आता है, इनवर्स में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 1/a इनवर्स में 2 1/a डिवाइड बाई 1 माइनस a स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स का। ये हो गया और 2 1/2 दिया गया है, ये हो गया, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर जाएगा tan ऊपर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 4 माइनस 1 यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा tan इनवर्स ये जो 4 है भेज चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा 4/3। हमने यहाँ पर फॉर्मूला को जब हमें ब्रेक करके 2 tan इनवर्स a के फॉर्मूला को ब्रेक करके लाया तो हमें tan इनवर्स 4/3 आ गया, tan इनवर्स 4/3 आ गया। तो हम इसको ले लेते हैं बगल में, tan इनवर्स 4/3, ये हमने सिर्फ अभी से जो काम किया सिर्फ इतना ही हमने काम किया है, 2 tan इनवर्स एक का ही काम किया है। आगे हमें दिया गया है प्लस tan इनवर्स 1/7 दिया गया है, तो यहाँ पर प्लस देकर कर देंगे tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ से एक और फॉर्मूला लगकर आ गया, tan इनवर्स पिछला फॉर्मूला मिलकर यहाँ पे आ गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y।
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या हमने याद किया था? ये हमने याद किया था x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। जो हमने पिछला फॉर्मूला लिखा था सेम टू सेम वैसा ही आ गया है, लेकिन किस में आएगा? इसका एक इन्वर्स में आता है, क्योंकि हमने इन्वर्स पढ़ रहा है तो हमें इन्वर्स में ही आएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अगर हम इसको x मानते हैं, इसको हम y मानते हैं, तो फॉर्मूला पर मिल जा रहा है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। इस फॉर्मूला पर पुट कर देना है। फॉर्मूला पर पुट करेंगे इस फॉर्मूला पर, तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई। तो x हमें कितना माने थे? x हमें है 4/3, y दिया गया है 1/7। तो यहाँ पर 4/3 प्लस 1/7 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो 1 माइनस एक्स 4/3, x हमें यही था 4/3 एक्स वाई हमें 1/7 ये हमें आ गया। आगे हम यहाँ tan इनवर्स करते हैं। आगे tan इनवर्स 3 7 को लेते हैं एलसीएम, तो ये हो जाएगा 7 21 हो जाएगा। फिर करते हैं इसे डिवाइड करते हैं, 3 7 21 और 7 चौके 28, ये हो जाएगा 28 प्लस 7 21, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा मेरे भाई, 3 हो जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा? हमें नीचे हमें आता है 7 21 हो जाएगा। नीचे हमें एलसीएम 7 21 आ रहा है, 21 से 1 से 21 में तो कुछ भी नहीं है, तो इसका एक नीचे 1 हो जाएगा। 21 में 1 से करेंगे गुना, तो ये तो भाई 21 ही बार में जाएगा। ऊपर हमें गुना होता है, तो 21 में गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा। ये हो जाएगा 21 माइनस 7 21 1 हो जाएगा, ऊपर है 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 4 बच जाएगा। आगे हम इसका करते हैं सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 28 3 हो जाएगा 31 हो जाएगा। 31 डिवाइड बाई 21 डिवाइड दिया गया है, यहाँ पे 21 में से 4 जाएगा, जब 21 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 17 डिवाइड दिया गया है 21 डिवाइड दिया गया है 21, ये हो गया 21 से 21 हो जाएगा कैंसिल, और अंतिम में हो जाएगा हमें फाइनल हो जाएगा tan इनवर्स 21/17। यही हमें लाना था tan इनवर्स 21/17, जो कि हमें प्रूव होकर आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे हेंस प्रूव। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है राइट द फ्लोइंग क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, उससे पहले हेडिंग दिया गया कुछ, राइट द फ्लोइंग फंक्शन in the simplest form। ये जो दिया गया है आपका क्वेश्चन को यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखा देना गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 का रहा है, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स दे दिया गया है, x नॉट बिलोंग्स टू जीरो, सॉरी बोला रहे हैं, नॉट इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 0। ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, और क्वेश्चन को कह रहा है कि आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालें मेरे भाई। जब सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है तो हमें एक लाइन में यही सोचना है कि रूट को कैसे गायब करें। यहाँ पर
हमें दिमाग में पहले आना चाहिए कि हम जो यहाँ पर किस फंक्शन को मान लें, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को, जो कि यहाँ से हमें रूट को हट सके। तो रूट को हटाने के लिए मेरे भाई यहाँ पर कुछ न कुछ मानने पड़ेगा, ठीक है। तो माने क्या हम यहाँ पे माने x बराबर क्या माने कि जो हमें यहाँ से रूट को ख़त्म किया जा सके मेरे भाई। तो यहाँ पर रूट को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर कुछ जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला याद किए थे उसी को मानना पड़ेगा, उसी में से मानना पड़ेगा, तभी रूट यहाँ पर हटेगा मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए हम फॉर्मूला याद किए थे सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है मेरे भाई, ठीक है। जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो हम यहाँ क्या करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा ये जो दिया गया है सेक स्क्वायर थीटा बराबर कर देते हैं टेन स्क्वायर थीटा को लाते हैं बराबर के ए साइड में, टेन स्क्वायर थीटा को लाते हैं बराबर के ए साइड में, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा ये होता है मेरे भाई। देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर सेक थीटा मान ले, अगर हम यहाँ पर सेक थीटा मान लें तो यहाँ से हमें रूट हट जाएगा, यहाँ से हमें रूट हट जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है। अगर हम यहाँ पर एक्स की जगह टेन थीटा मान ले तो हम यहाँ से एक्स को रूट हट जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो हम यहाँ पर वही काम करते हैं, अगर हम यहाँ पर x बराबर टेन थीटा मानते हैं तो यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा होता है मेरे भाई, ठीक है। तो हम यहाँ पर वही काम करते हैं, हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट x बराबर, हम यहाँ मान लेते हैं लेट x बराबर टेन थीटा, लेट x बराबर टेन थीटा, लेट x बराबर टेन थीटा, और यहाँ पर लिखने देते हैं अगर हम यहाँ पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स x हो जाएगा, टेन इनवर्स x आ जाएगा मेरे भाई, ठीक। तो यहाँ पर लिख के चलते हैं टेन इनवर्स रूट अंडर, टेन इनवर्स रूट अंडर लेकर चलते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है ना, हमने एक्स किसका माना था, हमने माना था टेन थीटा को, एक्स बराबर हमने माना था टेन थीटा, यहाँ पे 1 है तो 1 दे देंगे, 1 प्लस एक्स बराबर कितना माना हमने टेन थीटा, तो जहाँ पर एक्स है हमने वहाँ पर टेन थीटा को पुट कर देंगे, टेन थीटा, यहाँ पर एक्स के स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा टेन के स्क्वायर डिवाइड में कितना हमें एक्स है, तो एक्स में कितना हमें आया था टेन थीटा, हमने एक्स बराबर टेन थीटा माना है, जहाँ पर एक्स रहेगा वहाँ पर टेन थीटा को पुट कर देना है। ये दिया गया हम -1, यहाँ पर -1 में लिख देते हैं मेरे भाई। ये हमें है टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अभी हम जस्ट फॉर्मूला को लिखे थे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो जहाँ पर हमें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिया गया है उसके बराबर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई टेन थीटा दिया गया है, डिवाइड बाई टेन थीटा -1 दिया गया है, -1 दे दिया गया है। आगे लेकर चलते हैं यहाँ से, तो टेन इनवर्स ये हो जाएगा टेन इनवर्स रूट दिया गया है, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा दिया गया है तो स्क्वायर से हो जाएगा रूट कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा सेक थीटा, यहाँ बचेगा सेक थीटा -1, सेक थीटा -1 डिवाइड बाई टेन थीटा, टेन इनवर्स ये दिया गया सेक थीटा को हम यहाँ पर 1 बाई कोस थीटा जानते हैं,
सेक थीटा को हमने चेंज कर दिया कोस थीटा में, -1 और नीचे हमें दिया गया है tan थीटा। जब यहाँ पर सभी को जब सेक को कोस में चेंज कर लिए, यहाँ पर tan को भी साइन कोस में चेंज कर ही लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, डिवाइड बाई कोस थीटा। यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स। अगर कोस थीटा हम यहाँ से एलसीएम लेते हैं, अगर हम यहाँ से कोस थीटा एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा कोस थीटा, ये कोस से कोस हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर जाएगा 1 माइनस ऊपर हो जाएगा कोस थीटा, ऊपर हो जाएगा कोस थीटा डिवाइड बाय नीचे हमें दिए गया है साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, डिवाइड बाय कोस थीटा दिया गया है। तो यहाँ से देखिए एक कोस थीटा दिया गया है नीचे और ये भी नीचे है, तो वो चल जाएगा ऊपर जाकर कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। आखिर हमें फाइनल हमें बच गया, यहाँ पर हमें यहाँ पर बच गया tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, डिवाइड बाय साइन थीटा हमें बच गया मेरे भाई। ठीक है, हमें कट छट कर बच कर आया हमें tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। अब यहाँ से फॉर्मूला याद कीजिए, अब हम यहाँ से फॉर्मूला जानते हैं 1 माइनस कोस थीटा अगर मल्टीपल में है तो हम यहाँ से सब मल्टीपल में चेंज करने के लिए फॉर्मूला हम याद कर लिए थे। अगर हम यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा फॉर्मूला है तो ये फॉर्मूला tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा, तो जो 1 माइनस कोस थीटा फॉर्मूला को हम सब मल्टीपल जानते हैं, हम जानते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला हम जानते हैं मेरे भाई। 1 माइनस कोस थीटा अगर मल्टीपल में दिया गया है तो सब मल्टीपल में चेंज करने के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है और जो कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें मल्टीपल एंगल से सब मल्टीपल एंगल में चेंज करने के लिए वहाँ पर बताया जाता है 11th में। तो आगे हमें दिया गया है, नीचे दिया गया हमें साइन थीटा, तो साइन थीटा को भी हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, किसमें, साइन थीटा को हमने यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं सब मल्टीपल में। क्यों, ऊपर वाला को हमने चेंज किया है सब मल्टीपल में, तो नीचे वाला क्यों चेंज कर लेंगे सब मल्टीपल में ही। तो हम जानते हैं साइन थीटा का होता है फॉर्मूला सब मल्टीपल में होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला जानते हैं हम सब मल्टीपल में। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, ये दिया गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 दिया गया, यहाँ दिया गया साइन थीटा, तो ये कट जाएगा एक बार में, ये कट जाएगा एक बार में, यहाँ पर कट छट कर आएगा हम यहाँ पर tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस, ये बच गया डिवाइड बाई कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस थीटा बाई 2। आप यहाँ पर जानते हैं tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा tan, ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2। अब हम जो थ्योरी याद किए थे, tan इनवर्स के बगल में tan दिया जाए तो वहाँ से tan इनवर्स से tan कैंसल, tan इनवर्स से tan कैंसल, tan इनवर्स के बगल में tan दिया जाए तो tan इनवर्स से tan कैंसल। तो यहाँ कितने बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा थीटा बाई 2 बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा थीटा बाई 2 बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा थीटा किसको माने थे, थीटा किसको माने थे हम लोग, थीटा हमने यहाँ पर माना था tan इनवर्स x को माना था, tan इनवर्स x को माना था। तो जहाँ पर दिया गया है थीटा वहाँ पर tan इनवर्स x को पुट कर देते हैं मेरे भाई। तो हम यहाँ पर लिखना है थीटा बराबर हमने माना tan इनवर्स x, यहाँ पर हो जाएगा 1/2, नीचे 2 है हमने यहाँ पर नीचे 2 कर दिया, 1/2, जहाँ पर थीटा है वहाँ पर कर देंगे tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। ये हमें प्रूव होकर आ गया, ये हमें प्रूव नहीं, अब हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें यही आ गया 1/2 tan इनवर्स x।
1/2 tan इनवर्स x। ये होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का प्रक्रिया मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया था, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। इंक डाल लेते हैं, इंक। देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की ओर। इंक डालना पड़ेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है tan इनवर्स 1/√x² -1 x²-1। सेम टू सेम वही करना है, सेम टू सेम हमें यहाँ पर वही करना है कि हमें एक लाइन में ये सोचने पड़ता है कि यहाँ पर रूट को कैसे गायब करें। रूट को कैसे गायब करें, तो गायब करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है मेरे भाई, जो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वहाँ पर पुट करके देखिए। अगर पुट करने से ये अगर इस रूट गायब हो जाता है तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आना बिल्कुल ईजी हो जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए कुछ मान लेते हैं, लेट मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये सॉरी tan नहीं cot स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पर 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये तो 10th में याद किए थे। अगर हम यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 करते हैं, 1 को लाते हैं इस साइड में, यह जगह प्लस आ जाएगा माइनस में, बराबर ये भेजते हैं बराबर इस साइड में चल जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ पर x बराबर कोसेक थीटा मान लेते हैं तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। जब ये फॉर्मूला लगेगा तो इजी से यहाँ पर आराम से यहाँ पर रूट हट जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए x बराबर मान लेते हैं हम, यहाँ पर x बराबर हम मानते हैं यहाँ पर कोसेक थीटा। लेट x बराबर कोसेक थीटा, x बराबर कोसेक थीटा। तो यहाँ पर लेके चलते हैं tan इनवर्स 1/√अंडर। यार लाइन चले गया, एक मिनट। चलिए भाई कंटिन्यू करते हैं। अचानक से बिजली चली गई थी, अब आ गई है तो कंटिन्यू करते हैं मेरे भाई। तो देखिए हमने यहाँ पर माना था x बराबर कोसेक थीटा माना था, क्योंकि x बराबर कोसेक थीटा मानने पर यहाँ से रूट को आसानी से हट जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं tan इनवर्स 1/√। तो वहाँ पर x स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पर x बराबर कोसेक थीटा दिया गया है, तो जहाँ पर x है वहाँ पर कोसेक थीटा को रख देंगे मेरे भाई। ये हो जाएगा कोसेक, यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है तो स्क्वायर कर देंगे, कोसेक थीटा -1। ये tan इनवर्स 1/√अंडर। हम लोग जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा। आगे चलते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/, देखिए यहाँ पर कॉट स्क्वायर दिया गया है थीटा, स्क्वायर तो हो जाएगा रूट कैंसिल
और यहाँ बच जाएगा, सिर्फ बच जाएगा यहाँ पर कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 1/cot थीटा। क्या याद किए थे 1/cot थीटा? ये होता है tan थीटा, ये होता है tan थीटा, tan थीटा, ठीक है, ये होता है tan थीटा। अब यहाँ पर देखिए tan इनवर्स tan कैंसिल, यहाँ बच जाएगा, सिर्फ बच जाएगा यहाँ पर थीटा बच जाएगा मेरे पास, सिर्फ यहाँ पर बच जाएगा थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए x बराबर कोसेक थीटा माना था ना, जब यहाँ पर x बराबर कोसेक थीटा माने थे रूट को हटाने के लिए, तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, कोसेक इनवर्स x हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक इनवर्स x हो जाएगा मेरे भाई, कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x। आंसर यहाँ पे भी आ जाएगा, आंसर यहाँ पे आ गया, ठीक। एक बार आंसर देख लेते हैं, क्या आंसर यही दिया गया है, कुछ चेंज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया गया है मेरे भाई, यहाँ पर π/2 माइनस सेक इनवर्स x दे दिया गया है, π/2 माइनस सेक इनवर्स x दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर में क्या किया गया है, यहाँ पर दे दिया गया है आंसर में π/2 माइनस सेक स्क्वायर दे दिया गया है, π/2 माइनस सेक स्क्वायर x दे दिया गया है मेरे भाई, ठीक है। जब यहाँ पर हमें तो आया यही, हमें आया कोसेक इनवर्स x यहाँ पर आया, ठीक है, और यहाँ पर आंसर दे दिया गया है π/2 माइनस यहाँ पर x दे दिया गया है मेरे भाई। हमें यहाँ पर जब ये फार्मूला हम याद किए थे, या याद कीजिए स्टार्टिंग में बताया गया था फार्मूला π/2 में अगर इसका वैल्यू अगर कुछ भी रहे तो वहाँ पर आंसर में π/2 लिखते हैं मेरे भाई। अगर वैल्यू अगर सेम है, 7/4 है, अगला 7/4 दिया गया है, तो आंसर हमें π/2 ही लिख रहे थे मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वही दिया गया है, हमें वही दिया गया है, तो फार्मूला सिर्फ वहाँ पे यूज होगा। हम लोग जानते हैं फार्मूला इसका, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर π/2 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा π/2 होता है। ये मेरे भाई बेहतरीन ढंग से बताया गया था जब हम लोग पढ़ रहे थे, थ्योरी में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर π/2 दिया गया है। तो हम यहाँ पर क्या किया गया है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर ये भेज दिया गया है, सेक स्क्वायर थीटा को भेज दिया गया ए साइड भेज गया। जब सेक स्क्वायर थीटा को भेज दिया गया ए साइड, तो ये हो जाएगा π/2 प्लस है, इधर जाएगा माइनस में माइनस सेक स्क्वायर x हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा दिया गया है, तो हम थीटा मान लेंगे, थीटा दिया गया ना, थीटा बराबर हमें यहाँ पर आया तो x ना, x ही आया है, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर फाइनल हो जाएगा इस फॉर्मूला से, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये π/2 माइनस सेक स्क्वायर x होता मेरा भाई, ठीक है। अगर ये फार्मूला याद किए होंगे तो बिल्कुल आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अगर फार्मूला याद किए होंगे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर π/2, ये क्या किया गया है, इन्वर्स, अबे यार इन्वर्स यार आता है, इन्वर्स हमने स्क्वायर कर दिया था, कोसेक इन्वर्स थीटा प्लस सेक इन्वर्स थीटा बराबर π/2 होता है मेरे भाई। यहाँ पर बहुत ही एग्जाम्पल भी बहुत सारे लिए थे यहाँ पे, और ये क्या किया गया है, ये सेक स्क्वायर थीटा को छोड़ दिया, यहीं बराबर को भेज दिया गया इधर में, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस आ जाएगा, माइनस भेज दिया गया बराबर के साथ में, चल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा सेक इन्वर्स थीटा माइनस चल जाएगा, तो आंसर में π/2 माइनस सेक इन्वर्स x आ जाएगा मेरे भाई। ये अगर फॉर्मूला याद किए होंगे तो समझ में आता होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस cos x डिवाइड बाय
डिवाइड बाय पूरा को डिवाइड कर दिया गया, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर दिया गया बुक में तो कर देते हैं। 1 प्लस cos x कर दिया गया है, और इसे कह रहे हैं कि आप यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिए। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए देखिए हम जानते हैं tan इनवर्स रूट अंडर। देखिए अभी हम जस्ट बताया था क्वेश्चन नंबर 5 में कि अगर 1 माइनस cos x दिया गया है, अगर मल्टीपल में दिया गया जाए तो इसको सम मल्टीपल में करने के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 होता है मेरे भाई, ठीक है, डिवाइड बाई 1 माइनस cos x का फॉर्मूला होता है सब मल्टीपल में होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 होता है मेरे भाई। इसी को 1 प्लस cos x का होता है फॉर्मूला होता है सब मल्टीपल में होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो देखिए यहाँ से ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बच जाएगा tan इनवर्स साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई cos स्क्वायर x बाई 2, तो रूट अंडर हो जाएगा यहाँ पर tan स्क्वायर x बाई 2, tan स्क्वायर x बाई 2 साइन tan इनवर्स x बाई 2 दिया गया है, तो स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा tan x बाई 2, tan बच जाएगा x बाई 2। अब देखिए यहाँ पर tan इनवर्स से tan हो जाएगा कैंसिल, tan इनवर्स से tan कैंसिल, यहाँ बच जाएगा x बाई 2, यहाँ बच जाएगा x बाई 2 बच जाएगा। आंसर यहाँ पर यही आ गया x बाई 2। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 x बाई 2 आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में निकल कर आ गया, यही आंसर आ गया, x बाई 2 आ गया मेरे भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है tan इनवर्स ये दिया गया है cos x माइनस sin x डिवाइड बाई cos x प्लस sin x, ठीक, cos x प्लस sin x। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला को यहाँ पर सेट करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, नोमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x से डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइडिंग बाय नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर cos x, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, नोमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x से डिवाइड करते हैं मेरे भाई। जब नोमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं एक लाइन में, नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडिंग बाय cos x, नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडिंग बाय cos x। जब नोमरेटर और डिनोमिनेटर में अंश और हर में डिवाइड करेंगे cos x से, तो यहाँ बच जाएगा cos x हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बच जाएगा 1 माइनस साइन x डिवाइड करेंगे cos x, तो यहाँ हो जाएगा साइन x बाई cos x, tan x हो जाएगा मेरे भाई, tan x डिवाइड बाई cos x डिवाइड करेंगे cos x से, तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस है तो प्लस देंगे, साइन x से डिवाइड करेंगे cos x से, तो साइन x बाई cos, ये हो जाएगा tan x हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा tan x। तो अब यहाँ से हम जानते हैं फॉर्मूला, अब यहाँ जानते हैं अगर हम इसको a माने और इसको b माने, अगर हम इसको a माने तो इसको b मानते, हम फॉर्मूला जानते हैं tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b बाई tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू
tan b, tan a इंटू tan b। देखिए मेरे भाई, हम जो इन्वर्स में जो होता है, इन्वर्स में फॉर्मूला याद नहीं करते मेरे भाई। इन्वर्स में फॉर्मूला कहाँ से होता है? अगर एक बार आप मल्टीपल एंगल को याद कर लेते हैं तो इन्वर्स का फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमें मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल पढ़ रहे हैं, वही सेम टू सेम यहाँ पे वही आ रहा है। सिर्फ क्या फ़र्क है? इन्वर्स लगा देना है। तो यहाँ पर हम सोच लिए हैं कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो tan a प्लस tan b बाई डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर हम इसको tan a मानते हैं, tan b मानते हैं, तो 1 प्लस tan a इंटू tan b इस फॉर्मूला पर सेट हो जा रहा है। तो इस फॉर्मूला पर सेट हो जा रहा है, तो अब इन्वर्स में कैसे लिखेंगे? इन्वर्स में कुछ भी नहीं करना है, इन्वर्स में ऐसे कर देना है tan इन्वर्स tan a एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, सेम टू सेम है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब ये फॉर्मूला दिया गया है पहले से, जब फॉर्मूला दिया गया है पहले से, तो हमें फॉर्मूला को इतना याद कर लेना है कि उसका उल्टा भी याद करने की ज़रूरत पड़ सकता है। जैसे हमें यहाँ पे आ गया उल्टा याद करने के, हम फॉर्मूला याद किए हैं tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, लेकिन हमें यहाँ फॉर्मूला तो यहाँ पे उल्टी आ गया। हमें यहाँ उल्टी आ गया तो हम इसको फॉर्मूला को लिखेंगे, इसको हम अगर एक्स मानते हैं, इसको अगर वाई मानते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 1 एक्स के स्थान पर 1 माइनस tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स वाई, तो वाई कितना दिया गया है? वाई हमें दिया गया है tan x, वाई हमें दिया गया है tan x। तो अब यहाँ देखिए tan इनवर्स 1 हम जानते हैं यहाँ पर पाई बाई 4 होता है, पाई बाई 4 माइनस, आप यहाँ देखिए tan इनवर्स से tan हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बच जाएगा सिर्फ x बच जाएगा। ये हमें निकल कर आया आंसर, ये हमें निकल कर आया सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ गया मेरे भाई। ठीक है, यही आंसर है ना, आंसर यही होगा मेरे भाई, आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पाई बाई 4 माइनस 6। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 9 की ओर चलते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है tan इनवर्स x बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से कह रहे कि आप यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिए, और यहाँ से कह रहे कि आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिए। देखिए हमने ऐसा क्वेश्चन 2 को पहले भी बना चुके हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 लगता है कि दिया गया बुक में 5 और 6, और देखिए यहाँ पर दिया गया है सेम टू सेम दिया गया है, लेकिन यहाँ पर एक बढ़ा दिया गया कि यहाँ पर हमें 1 ना देकर, यहाँ पर कांस्टेंट ना देकर, यहाँ पे हमें वेरिएबल दे दिया गया है। तो भाई वेरिएबल दे दिया गया है तो हमें वेरिएबल मान लेंगे, मान लेते हैं लेट, और हमें यहाँ पे एक लाइन में ये सोचना है कि यहाँ पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्री लगाएं, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में से कौन सा फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर रूट को हटाएं। रूट को कैसे हटेगा, हमें दिमाग में ये पहले लाना है कि रूट आखिर कैसे हटेगा। ठीक है, रूट कैसे हटेगा, तो देखिए फॉर्मूला अगर हम यहाँ पर जानते हैं, अगर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ना, अबे यार फॉर्मूला भी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हम जानते हैं 1। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर हम यहाँ पे 1 जानते हैं। तो हम यहाँ तक क्या करते हैं, ये जो दिया गया है साइन बराबर का भेजते हैं ए साइड में, या तो फिर कोस के भेजते बराबर के साइड में। तो हम साइन स्क्वायर को है ना छोड़ दिए यहीं पे, यानी जो कॉस स्क्वायर है भेजते हैं बराबर का ए साइड में, यह जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए दिए गया मेरे भाई। ठीक है,
तो हमें यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमें यहाँ पर दिया गया है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए दिया गया है, तो हम इसको ए मान लेते हैं, ए मान लेते हैं ए। अगर ए मान लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा ए, यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पर भी ए आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, हमने यहाँ पर ए मान लिया तो यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर लेट बराबर मान लेते हैं, लेट एक्स बराबर ए साइन थीटा मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, तो ए नहीं मानते मेरे भाई। यहाँ पर एक्स बराबर ए साइन थीटा मान लिए, एक्स बराबर ए साइन थीटा मान लिए मेरे भाई। ठीक है, तो आगे हम लिखते हैं यहाँ पर tan इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस, तो जहाँ पर एक से वहाँ पर ए साइन थीटा लिख देते मेरे भाई। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पर एक्स दिया गया है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, tan इनवर्स ए साइन थीटा दिया गया नॉमरेटर में, तो छोड़ देते हैं यहाँ पे, डिवाइड बाय रूट अंडर। देखिए यहाँ से ए स्क्वायर यहाँ पर भी है, ए स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो हम यहाँ से ए स्क्वायर करते हैं कॉमन, यहाँ पर जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा यहाँ पे नंबर। आगे चलते हैं, tan इनवर्स नॉमिनेटर दिया गया है ए साइन थीटा डिवाइड बाय, देखिए यहाँ पर डिवाइड बाय दिया गया, एक लाइन में सोचिए, डिवाइड में स्क्वायर दिया गया है और यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया गया है, सॉरी वहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा, ये होता है कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी हो जाएगा स्क्वायर से हो जाएगा, ए स्क्वायर दिया गया है, कोस स्क्वायर दिया गया है, तो स्क्वायर से हो जाएगा कैंसिल, रूट हो जाएगा, स्क्वायर से हो जाएगा रूट कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा ए कोस थीटा, यहाँ बच जाएगा ए कोस थीटा, ए से हो गया खत्म, यहाँ बच जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा बाई कोस थीटा, ये हो जाएगा tan इनवर्स से tan कैंसिल, यहाँ बच गया सिर्फ थीटा बच गया मेरे भाई। ठीक है, यहाँ बच गया सिर्फ थीटा बच गया मेरे भाई। अब यहाँ सोचिए, जब थीटा बच गया तो अब यहाँ हम जानते हैं, यहाँ पे दिया गया है, माने थे हम लोग x बराबर ए साइन थीटा माने थे, ए साइन थीटा हमें निकालना है थीटा बराबर, तो हम थीटा को रहने देंगे, थीटा बराबर ये आ जाएगा इधर, तो यहाँ बच जाएगा एक्स बाई ए साइन इनवर्स कर देते हैं, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा मेरे पास, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यही हमारा हो जाएगा आंसर मेरे भाई, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है वो लिख देते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यू डिवाइड बाई ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर, 3a देंगे ना, 3a एक्स स्क्वायर। फिर वही काम करना है, कि यहाँ पर क्या माने, x बराबर क्या माने कि जो कि फार्मूला सेट हो जाए। तो मेरे भाई अगर हम यहाँ से लेट x बराबर 8 tan थीटा मानते हैं, तो फार्मूला यहाँ पर सेट हो जाएगा मेरे भाई, tan थीटा का फार्मूला यहाँ पर सेट हो जाएगा।
तो यहाँ पर tan इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स कितना था, एक्स मानते हैं हम लोग ए tan थीटा, जहाँ पे एक्स है उसके बराबर कर देंगे ए tan थीटा, तो यहाँ हो जाएगा ए tan थीटा माइनस एक्स क्यू, तो यहाँ पर एक्स बराबर क्या है ए tan थीटा, तो यहाँ हो जाएगा ए क्यू tan थीटा डिवाइड बाय ए क्यू माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो एक्स बराबर माने थे हम लोग, एक्स बराबर हमें माना है ए tan थीटा, जहाँ पे एक्स है वहाँ पर ए tan थीटा रख देंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। फिर करते हैं आगे स्टेप tan इनवर्स, तो देखिए यहाँ पर थ्री ए स्क्वायर ए दिया गया है, तो यहाँ हो जाएगा ए क्यू tan थीटा माइनस ए क्यू tan थीटा, आगे करते हैं डिवाइड बाई ए क्यू माइनस थ्री ए स्क्वायर दिया गया है, थ्री ए इंटू होगा ए स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा ए क्यू tan स्क्वायर थीटा। अब कुछ भी नहीं करना है, अब यहाँ सिर्फ क्या करना है, कॉमन कर लेना है मेरे भाई, tan इनवर्स थ्री ए क्यू, यहाँ पर भी ए क्यू है माइनस यहाँ पर ए क्यू दिया गया है, तो हम यहाँ से ए क्यू कॉमन कर लेते हैं, जब यहाँ से ए क्यू कॉमन करेंगे तो यहाँ बच जाएगा यहाँ पर थ्री tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, नीचे से भी कॉमन आ रहा है ए क्यू, जब नीचे से भी कॉमन आ रहा है ए क्यू तो यहाँ पर से भी ए क्यू को कॉमन कर लेते हैं मेरे भाई, तो यहाँ हो जाएगा ए क्यू वन बच जाएगा, यहाँ पर ए क्यू कॉमन करने के बाद हमें कुछ भी नहीं था, वन बच जाएगा, वन माइनस थ्री tan थीटा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए क्यू से हो जाएगा ए क्यू कैंसल, तो अब हम जानते हैं फॉर्मूला, हम जानते हैं tan जानते हैं थ्री tan ए माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई वन माइनस थ्री tan क्यू ए, ये फॉर्मूला हम जानते हैं मेरे भाई tan थ्री ए का। जब ये फॉर्मूला दिया गया है, tan थ्री का फॉर्मूला दिया गया है, अगर पहले से ही फॉर्मूला ये दे दिया जाए, तो ये वाला हमें लेके चलना है मेरे भाई, ठीक है। फॉर्मूला हमें उल्टा भी याद करना पड़ेगा मेरे भाई, देखा आपने यहाँ पर दो फॉर्मूला यहाँ पर उल्टा आ गया, एक जो पिछला में हमने बनाया वो फॉर्मूला बिल्कुल उल्टी आ गया था, अभी भी ये फॉर्मूला पर उल्टी आ गया, मतलब कहने का मतलब फॉर्मूला मतलब उल्टा सीधा सब याद करने पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। अगर ए दिया गया है पहले से तो ए लिखेंगे, अगर ए दिया गया है पहले से तो हम ए लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ए दिया गया है पहले से, यहाँ पर एंगल में दिया गया है ए दिया गया है फॉर्मूला, और यहाँ पर दिया गया है थीटा, यहाँ पर दिया गया थ्री ए, तो यहाँ पर कर देंगे tan थ्री थीटा, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर मतलब फॉर्मूला हमें यहाँ पर उल्टा भी याद करने की जरूरत आता है, तो यार उल्टा यह भी याद करने पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स tan थ्री थीटा, tan इनवर्स से tan कैंसल, तो यहाँ बच जाएगा थ्री थीटा। अब यहाँ पर थीटा कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर दिया गया है एक्स बराबर माने थे ए tan थीटा का छोड़ देंगे इधर ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स एक्स बाई ए,
तो यहाँ पर लिख देते हैं थीटा के स्थान पर tan इनवर्स एक्स बाई ए, tan इनवर्स एक्स बाई ए। थीटा को छोड़ दिए हैं क्योंकि हम यहाँ पर थीटा निकालना था। तो यहाँ पर जो आगे निकल कर tan इनवर्स एक्स बाई ए बराबर थीटा, तो जहाँ पे थीटा है वहाँ पर tan इनवर्स एक्स बाई ए को रख देते हैं। tan इनवर्स एक्स बाई ए यही निकल कर आया, सिंपलेस्ट फॉर्म में यही निकल कर आया। ठीक है, यही निकल कर आया मेरे भाई। ठीक है, ये देख लेते हैं, एक बार मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 3 tan इनवर्स एक्स बाई ए, 3 tan इनवर्स एक्स बाई ए। तो मेरे भाई आज जो हमने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक कंप्लीट किया मेरे भाई, 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट कर लिए मेरे भाई। ठीक है, अगला वीडियो में हम पूरा का पूरा एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आज एक बहुत ही लॉन्ग वीडियो बन गया है समझाने में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आज भर इतना ही। ठीक, और एक कंसेप्ट बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल ही बेसिक से उठाए हैं मेरे भाई, ऐसा नहीं कि जहाँ मन तहाँ से, बिल्कुल ही बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास किया मेरे भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट कर दिया जाएगा मेरे भाई।